परिवर्तन एकेडमी के ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 में जो वीडियो पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम लोग कल के वीडियो में यानी कि जो पिछला वीडियो हम लोग पढ़े हैं उसमें हम लोग मुख्य फोकस तक जान चुके हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों को जानना है मुख्य फोकस के बाद फोकस दूरी। क्या? फोकस दूरी, यानी कि हम जानेंगे फोकस दूरी किसे कहते हैं। फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो मित्रों, फोकस दूरी क्या होता है? दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, क्या लिखेंगे? दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी, मुख्य फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कहाँ पे हम, जैसे मान लीजिए आपको फोकस दूरी प्रदर्शित करना पड़ेगा, तो कैसे प्रदर्शित करेंगे आप? आइए देखते हैं। देखिएगा, ये आपका अवतल दर्पण, ध्यान दीजिएगा, ये आपका अवतल दर्पण में आप लोग जानते हैं कि इसके उभरे हुए तल पे कलई की गई होती है। ठीक है, ये आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, इस अवतल दर्पण में आप बनाएंगे सबसे पहले मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं इसको? मुख्य अक्ष। ये है आपका मुख्य अक्ष। ये आपको यहाँ पे जो होता है आपका P, जिसको पोल बोलते हैं, यानी कि ध्रुव, ये आपका ध्रुव होता है। यहाँ पे आपका C, P, यहाँ पे आपका F, यहाँ पे आपका इतना ही दूरी वाला आपका C, यानी कि यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, जब प्रकाश की किरणें आपकी इधर से ऐसे दर्पण की तरफ जाती हैं, जब प्रकाश की किरणें दर्पण की तरफ जाती हैं, तो दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ऐसे यहाँ से आपका ये आप प्रकाश की किरण दर्पण की तरफ गई, यहाँ से परावर्तन के पश्चात सीधा क्या होगी? इस फोकस से होकर चली जाएगी। ठीक है, यानी कि जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, वही तो आपका मुख्य फोकस है। तो यहाँ पे आपको मिल गया मुख्य फोकस, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है? ध्रुव। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी, यही तो आपकी फोकस दूरी है। ध्यान दीजिएगा, दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य फोकस आपका क्या है? बिंदु F है। तो दर्पण का ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को ही तो आप क्या कर रहे हैं? फोकस दूरी कर रहे हैं। यानी कि फोकस दूरी को आप किससे प्रदर्शित करेंगे? आप करेंगे स्मॉल f से। यानी कि आपका मुख्य फोकस F और ध्रुव P, इन दोनों के बीच की दूरी यही तो F है। यानी इसी को आप क्या कहेंगे? फोकस दूरी। तो आप समझ गए होंगे कि फोकस दूरी किसके किसके बीच? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को आप क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। और जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं? आपसे पूछा जाए कि फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आप बताएंगे कि स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब इसी प्रकार आपको अगर आप बनाना चाहते हैं उत्तल दर्पण में, तो आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको अवतल दर्पण से बनाया गया है, आप उत्तल दर्पण के लिए भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग बना लीजिएगा। अब आगे देखिए, अब आपका है अगला है आपका फोकस तल। क्या बोलते हैं? फोकस तल। ये आपका फोकस तल,
यानी फोकस तल के बारे में जानेंगे। फोकस तल वह तल, फोकस तल वह तल जो मुख्य फोकस में से होकर जाता है। ठीक है, वह तल जो मुख्य फोकस में से होकर जाता है तथा मुख्य अक्ष के लंब रूप होता है। जो मुख्य अक्ष के लंब रूप होता है फोकस तल कहलाता है। ये आपको जानना जरूरी है कि फोकस तल किसे कहते हैं। एक लाइन में भाई साहब, वह तल जो मुख्य फोकस में से होकर जाता है तथा मुख्य अक्ष के लंब रूप होता है फोकस तल कहलाता है। ठीक है, अब अगला जानेंगे फोकस तल के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानने वाले हैं फोकस तल के बाद। फोकस तल के बाद अब जानेंगे हम लोग दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। इस पे सवाल भी आते हैं, इस रिलेशन पे प्रश्न भी आते हैं। इस रिलेशन को 1 नंबर में पूछ भी देता है कि वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताइए, तो आपको पता नहीं रहेगा तो आप नहीं बता पाएंगे। इसलिए आज दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध जानेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहां लिख देते हैं कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या R, ठीक है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या R तथा फोकस दूरी F, कैपिटल F। अगर हम मान लेते हैं कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल R तथा फोकस दूरी कैपिटल F, तो इन दोनों के बीच में हमें क्या बताना है, संबंध बताना है। इन दोनों के बीच के क्या बताना हमें, दर्पण की वक्रता त्रिज्या R तथा फोकस दूरी F के बीच संबंध। ठीक है, ये हम जानेंगे। तो आपसे पूछा जाए कि R और F के बीच में रिलेशन फाइंड कीजिए। ठीक है, आपको परीक्षा में ऐसे पूछ सकता है कि दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए, या पूछ सकता है दर्पण की फोकस दूरी F तथा दर्पण की वक्रता त्रिज्या R में संबंध बताइए, या आपसे पूछ सकता है कि R और F में संबंध ज्ञात कीजिए, या R और F में संबंध लिखिए। ठीक है, तो R और F में संबंध जानने से पहले उसकी थोड़ा सा डिफिनेशन टाइप का जान जाते हैं। क्या, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वही तो हम लोगों का दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध कहलाता है। ठीक है, यह संबंध अवतल तथा उत्तल दोनों दर्पणों में होता है। ठीक है, तो आपसे बता दूं कि जब दर्पण का द्वारक, तो ये चीज आप जानते हैं कि दर्पण का द्वारक क्या होता है। दर्पण का द्वारक तो यही होता है ना, आप लोग को बताया गया था कि दर्पण का द्वारक यानी कि दर्पण का जो आपका खुला हुआ भाग है उन दोनों भागों को आपको क्या कर देना है, मिला दीजिए। वही तो आपका क्या है, तो जो आपका दर्पण का ये व्यास रूप का बन रहा है यही तो आपका दर्पण का द्वारक है। ठीक है, तो बोल रहा है कि जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, और आपसे मैं बताया हूं कि ये जो आपका R और F ये जो संबंध है ये अवतल और उत्तल दोनों में होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे किसमें, अवतल दर्पण में। आप लोग उत्तल में कर लेंगे, जब अवतल जान जाएंगे तो उत्तल में आप कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि रिलेशन क्या होता है। आपका रिलेशन होता है अभी जाने कि F बराबर वक्रता त्रिज्या की आधी, यानी कि F बराबर R/2। ठीक है, ये कैसे आया अभी बताएंगे। यानी कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहां से आप निकाल सकते हैं रिलेशन। कैसे, देखिए F बराबर R/2, तो R बराबर क्या होगा, ये 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, इधर भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणा में, यानी 2 गुणे F हो जाएगा, यानी R बराबर 2F। यानी कि आपको या तो ऐसे लिख देना है या तो ऐसे लिख देना है।
तो यफ बराबर आपको बताना पड़ेगा कि यफ बराबर आर अपान 2। अगर इसको बताएंगे तो आर बराबर 2 यफ बताएंगे, यानी कि जो वक्ता त्रिज्या है फोकस दूरी की दुगनी है, और यहाँ पे क्या है, फोकस दूरी जो है त्रिज्या की आधी है। यहाँ पे फोकस दूरी त्रिज्या की आधी, और यहाँ पे जो आपका वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगना है, यानी दुगनी है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं चित्र से कि फोकस दूरी जो होती है त्रिज्या की आधी कैसे होती है, हम लोग चित्र में देखते हैं। आइए, तो सबसे पहले अवतल दर्पण में देखेंगे। किसमें? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण देखिए, आप अवतल दर्पण बनाएंगे सबसे पहले। ये आपका अवतल दर्पण है, इसके उभरे हुए तल पे कलाई की गई होती है। ठीक है, आपका उभरे हुए तल पे क्या की गई होती है, कलाई की गई होती है। अब आइए देखते हैं, यहाँ पे मुख्य फोकस बनाते हैं, मुख्य अक्ष बनाते हैं यहाँ पे, यानी कि ये आपका मुख्य अक्ष। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया हूं कि यहाँ पे क्या होता है, P यानी ध्रुव P। अब यहाँ पे आपका होगा यफ। अब इतना ही दूरी, ये जितनी दूरी है उतनी ही दूरी यहां से यहां तक, यानी ये C। P ध्रुव है, पोल है, ये आपका यफ है, फोकस दूरी है, ये C है, मुख्य फोकस है, ये आपका क्या है, C वक्रता केंद्र है। ठीक है, अब देखिए करना क्या है। अब यहां से प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होके क्या होती है, गुजरती है। फोकस से होके क्या करती है, गुजरती है। ठीक है, अब यहां से ऐसे मिलाइए, देखिए ऐसे डॉटेड द्वारा, यानी कि लगभग यहाँ पे आपका C आ रहा है। ठीक है, यानी कि यहां से प्रकाश की किरण गई, दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर रही, और यहां से डॉटेड द्वारा आपको क्या किया गया, प्रदर्शित किया गया, यानी कि ये C पे प्रदर्शित कर रही है, यानी C को काट रही है। ठीक है, अब देखिए जो आपका ये P से F है, P से F, यानी कि ये आपकी दूरी जो है ये होती है फोकस दूरी। अभी बताएं पिछले वाली परिभाषा में कि फोकस दूरी वाली परिभाषा में कि दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी आपकी क्या कहलाती है, आपका फोकस दूरी स्मॉल f कहलाता है। ठीक है, और आपका जो P से C तक जो होगा वो आपका क्या है, वो आपका कैपिटल R वक्रता त्रिज्या, यानी कि P से C तक की दूरी वक्रता त्रिज्या, यानी P से F तक फोकस दूरी का दुगुना जो होगा वो आपका वक्रता त्रिज्या होगी। ठीक है, अब देखिए आपका यहां से वक्रता त्रिज्या क्या हो गई, ध्यान से देखिएगा, वक्रता त्रिज्या R है। ठीक है, अब फोकस दूरी कितनी है, F है, फोकस दूरी कितनी है, F है, फोकस दूरी F, यानी जो वक्रता त्रिज्या है कितने के बराबर है, देखो PC के बराबर, कितने के बराबर, PC, यानी P से C तक की दूरी क्या है, कैपिटल R, यानी ये PC के बराबर है। आइए कैपिटल F किसके बराबर है, PF के बराबर है। स्मॉल f यहाँ पे मान लेंगे, स्मॉल f। ठीक है, अगर यहाँ पे स्मॉल f फोकस दूरी ले रहे हैं तो यहाँ पे वक्रता त्रिज्या भी आप स्मॉल ले लीजिए, वक्रता त्रिज्या भी स्मॉल ले लीजिए। ठीक है, वक्रता त्रिज्या भी स्मॉल ले लीजिए, ये स्मॉल f है आपका। तो वक्रता त्रिज्या स्मॉल r, फोकस दूरी स्मॉल f, ये PC के बराबर वक्रता त्रिज्या हो गई। फोकस दूरी किसके बराबर, PF के बराबर है, तो ये लिख देंगे PF के बराबर। ठीक है, अब देखिए अब करना क्या है, यहां पे हमें F और R के बीच में रिलेशन लाना है। तो ये फोकस दूरी आपको दिख रही होगी F बराबर, यानी कि PF बराबर, जो आपका PF है ये वाली दूरी इतने की आधी है, यानी ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपका PF है ये पूरे PC, यानी कि PC का क्या है, आधा है, यानी ये 2। ठीक है,
तो पीएफ का मान कितना है आपका एफ है, अब पीसी का मान कितना है आर है, और बटे क्या है 2, एफ बराबर आर अपान 2। यानी कि ये यम1 और यम2 दर्पण है, इसमें आपकी ये प्रकाश की किरण जा रही है, परावर्तन के पश्चात एफ से होकर जाती है, और यहां से आपको डाटा द्वारा क्या प्रदर्शित किया गया, वक्रता केंद्र को काट रही है। ठीक है, तो यहां से आपको पीएफ मैंने मान लिया एफ स्मॉल एफ, ये पीसी मान लिया स्मॉल आर, तो आपका जो पीएफ होगा वो पीसी का आधा होगा। ठीक है, क्योंकि पीएफ जितनी है लंबाई उतना ही सीएफ है, यानी पीएफ की लंबाई सीएफ, यानी कि पीएफ जितना दिया उतना ही एफसी होगा, इसका दुगुना। यानी कि पीसी का जब मान निकालेंगे तो आर यानी ये पूरा टोटल वक्ता त्रिज्या का आधा होगी। तो इसी को हमें रिलेशन लाना था कि वक्ता त्रिज्या आर और इस फोकस दूरी एफ के बीच में रिलेशन। तो यहाँ पे वक्ता त्रिज्या आपका स्मॉल आर मान लिए हैं, यहाँ पे फोकस दूरी एफ, तो आपका पीएफ बराबर पीसी बटे 2, तो एफ बराबर आर बटे 2। यहाँ पे आप कैपिटल एफ भी ले सकते हैं, एफ बराबर आर बटे 2, कोई दिक्कत नहीं। यानी ये लिखिए चाहे ये लिखिए, आपका यही। तो आपसे पूछा जाए कि वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, तो आप तुरंत बताएंगे कि एफ बराबर आर बटे 2। यहाँ से एक और रिलेशन निकलता है, ये 2 का गुणा इधर कर देंगे तो आर बराबर क्या आ जाएगा 2f आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2f। अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए, आपसे बस इतना क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछ सकता है 1 नंबर में, वो भी आपका बहुविकल्पी रहेगा, उसको लिखना पड़ेगा। कैसे, आपसे पूछेगा कि एफ और आर में संबंध बताइए, तो आप तुरंत लिखेंगे कि एफ बराबर आर बटे 2 होता है। और जहां आप इन संकेतों को भी बताएंगे, यानी कि जहां करके आप क्या कर देंगे, संकेतों को बता देंगे। आर क्या है, आर बराबर वक्रता त्रिज्या, और एफ क्या बताएंगे, एफ बताएंगे फोकस दूरी। क्या है, फोकस दूरी। ठीक है, आर क्या है वक्ता त्रिज्या, एफ क्या है फोकस दूरी। यानी कि फोकस दूरी जो होती है, सॉरी, एफ बराबर आर बटे 2, यानी जो फोकस दूरी होती है वो वक्ता त्रिज्या की आधी होती है, वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। यानी आप यहां से बता सकते हैं कि जो आपका त्रिज्या है वक्ता त्रिज्या, वो फोकस दूरी की दुगनी भी होती है, 2 गुणे एफ, यानी कि आर बराबर 2f। या तो ये बताए या तो ये बताए, ये दोनों रिलेशन बहुत अच्छे तरीके से गहन रूप से अध्ययन कर लीजिएगा, वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे आते हैं। आगे है क्या है आपका, हमने जाना फोकस दूरी के बारे में, फोकस तल के बारे में, वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध के बारे में हम लोग जान गए। अब जानेंगे हम लोग गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों को खींचने का नियम। ठीक है, खींचने का नियम। तो ये चीज आपको बता दें, ये चीज बता दें कि अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपको ग्राफ कैसे खींचना है, कि कितने नियम होते हैं ग्राफ खींचने के लिए। तो ग्राफ खींचने के लिए आपको यहाँ पे मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ, ग्राफ खींचने के लिए आपको 3 नियम, 1 2 3 नियम आपका ये है कि जब भी आपको मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। 3 नियम कौन कौन है। जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु वस्तु से चलती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, ये हो गया। और क्या आता है दूसरा, या तो वो मुख्य फोकस से होकर जाएगी और दर्पण से परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है, किसके, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी कि पहला आपका ये रहेगा कि जब दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ये ध्यान दीजिए, ये आपका ये अवतल दर्पण है, ठीक है, ये मुख्य अक्ष है, ये आपकी प्रकाश की किरण ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। ये चीज आपका पहला नियम है। और दूसरा आपका रहेगा, दूसरा ये है कि अवतल दर्पण में ही आपका मुख्य फोकस से होकर जाएगी किरण, ध्यान से देखिएगा,
ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी, इस यप से होकर जाएगी, लेकिन इस दर्पण से जो ही आपका टकराएगी ये आपका मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यानी यहाँ पे क्या था, आपका जब प्रकाश की किरण दर्पण की तरफ जा रही है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या जा रही है, मुख्य फोकस से होके जा रही है। ठीक है, मुख्य फोकस से होके जा रही है, पहला है। अब क्या दूसरा है, दूसरा आपका मुख्य फोकस से होकर जाएगी और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ये आपका दूसरा। और तीसरा क्या है वो भी देख लीजिए। तीसरा आपका ये है कि अवतल दर्पण में आपका वक्रता केंद्र से होकर जाती है। ध्यान से सुनिएगा, ये जब आप यहाँ पे सी है, ये वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, यानी कि जिससे होकर आती है उसी से वापस क्या होती है, लौट जाती है। यानी कि जिससे वो होकर जाती है उसी से वापस लौट जाती है। यानी कि आपका जो ये सी से होकर जाती है, यानी कि प्रकाश की किरण जो ही आपका सी से होकर जाएगी वो पुनः उसी दिशा में लौट जाएगी जिस दिशा से आई थी। यानी कि आपको कल बताया जाएगा इसके बारे में डिटेल से कि आपका पहला नियम, जब प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात अब क्या करती है, फोकस से होकर चली जाती है, पहला है। दूसरा आपका, जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा है, जब भाई साहब आपका क्या होगा, ये वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ये अवतल और उत्तल दोनों में होगा। तो ये चीज आपको कल बताया जाएगा और ये डिटेल में, यानी इसके आगे आपको बताया जाएगा कि जब वस्तु को दर्पण और फोकस के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वस्तु को सी से दूर रखा जाए तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, जब वस्तु को सी पर रखा जाए तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। यानी सब आपको जो भी आगे पढ़ाने वाले हैं वो बहुत ही बोर्ड के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उसको हम लोग कल जानेंगे। आज इतना ही। ठीक है मित्रों।